हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विश्व की प्रमुख जल संधि। यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है और आपके जो एनटीपीसी और ग्रुप डी यानी कि रेलवे जो भी एग्जाम कंडक्ट कराता है वहाँ पर अक्सर आपके क्वेश्चन देखे जाते हैं। मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि आपका जो ज्योग्राफी वाला पोर्शन है वो एनटीपीसी, ग्रुप डी और रेलवे यानी कि उनका फेवरेट पोर्शन है। तो वहाँ से वो क्वेश्चन पूछते रहता है। हर एक एग्जाम में आपको दो दो तीन तीन क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ट्रिक के माध्यम से कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम कवर कर लेते हैं डेनमार्क की जल संधि, है ना। इसको सबसे पहले कवर करने का एक रीज़न है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो डेनमार्क की जल संधि कहाँ पर है? यह है उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक महासागर के मध्य में। अब देखिए, ध्यान इसे कैसे रखना है आपको। देखिए, डेनमार्क डेनमार्क में एक साउंड आ रहा है मार्क, है मार्क करना है यानी कि टिक करना है ना। मार्क करना मतलब टिक करना। मैं यहाँ पर टिक कर रहा हूँ यानी कि मैं मार्क कर रहा हूँ ना। तो अटलांटिक में भी टिक आ रहा है और आर्कटिक में भी टिक आ रहा है। तो इस तरीके से आप रिलेट करेंगे कि डेनमार्क की जल संधि कहाँ पर है? अटलांटिक एवं आर्कटिक महासागर के मध्य में। चलिए जी, याद हो गया आपको। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट कौन सी है? कुक जल संधि। तो ये कहाँ पर है? यह है दक्षिणी प्रशांत महासागर। तो इसे रिलेट कैसे करेंगे? देखिए, कुक कुक मतलब पकाना, है ना। क्या पका रहे हैं? प्रसाद पका रहे हैं। प्रशांत में एक साउंड निकल के आ रहा है। क्या पका रहे हैं? प्रसाद पका रहे हैं। तो इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं, आसानी से आपको याद हो गया होगा। चलिए जी, अब नेक्स्ट की बात करते हैं डेविस की जल संधि। डेविस की जल संधि कहाँ पर है? ये लोकेटेड है आपकी बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर के मध्य में। तो देखिए, ध्यान कैसे रखना है। डेविस, है ना। डेविस में एक साउंड आ रहा है यानी कि देविस। कोई चीज मांग रहे हैं आप 20 रुपए की, है ना। क्या मांग रहे हैं? एक तो बेसन मांग रहे हैं और आटा मांग रहे हैं, है ना। 20 रुपए का आप क्या मांग रहे हैं? बेसन मांग रहे हैं और आटा मांग रहे हैं। तो यहाँ से आप रिलेट करेंगे बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर के मध्य। देखिए, अगर आपको ट्रिक सेंसलेस लग रही है तो मैं आपको बता रखा हूँ पहले भी, आप जाइए वीडियो को पॉज करिए, चीज़ों को रटिए, उसके बाद आपसे रटा नहीं जाएगा, उसके बाद आप वापस ट्रिक पर ही आएंगे। और ये ट्रिक ऐसी है कि आप कभी नहीं भूलते हैं। बाकी जो आपकी ट्रिक रहती है उसमें आप भूल सकते हैं, पर जो रिलेट करने वाला है यानी कि निमोनिक मेथड इसे बोलते हैं, जिसमें आप चीज़ों को रिलेट करते हैं अपने आसपास की चीज़ों से या फिर क्वेश्चन में ही जो चीज़ होती है उसी से रिलेट करके आप याद करते हैं। तो चलिए अगले की बात करते हैं। अगले की बात करते हैं। अब कौन सा बचा? बेरिंग। बेरिंग की बात कर लेते हैं ना। बेरिंग कहाँ पर है? बेरिंग सागर और चुक्सी सागर के मध्य में। बेरिंग जल संधि कहाँ पर है? बेरिंग सागर और चुक्सी सागर के मध्य में। अब इसे ध्यान कैसे आपको रखना है? देखिए, बेरिंग में एक साउंड आ रहा है रिंग, है ना। बेरिंग में क्या साउंड आ रहा है? रिंग की साउंड आ रहा है। तो यानी कि रिंग आपकी क्या हुई? चूक गई आपसे और गिर गई कहाँ पर? सागर में गिर गई ना। क्या हुआ? रिंग आपसे चूक गई और वो कहाँ पर गिर गई? सागर में गिर गई। तो यहाँ से आप रिलेट कर लेंगे कि बेरिंग जल संधि कहाँ पर है? बेरिंग सागर और चुक्सी सागर के मध्य में, है ना। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर है ना। तो वह आपकी कौन सी है? बेरिंग जल संधि ना। ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। चलिए अब बात कर लेते हैं मलक्का जल संधि। तो ये कहाँ पर है? अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर के मध्य है। चलिए इसे बाद में करेंगे, नहीं तो आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। मैं आपको दूसरी बताता हूँ इससे पहले। हाँ, बॉस जल संधि है ना। बॉस जल संधि कहाँ पर है? तस्मान सागर और दक्षिणी सागर, सॉरी। बॉस जल संधि कहाँ पर है? तस्मान सागर और दक्षिणी सागर के मध्य में। देखिए, बॉस यानी कि बॉस जो भी होते हैं उनका क्या करना चाहिए? सम्मान करने चाहिए ना। बॉस का क्या करना चाहिए? सम्मान करने चाहिए, क्षण भर के लिए चाहे, है ना। आजकल लोग क्या करते हैं? बॉस का सम्मान नहीं करते हैं, उनकी बुराई करते हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं? बॉस का सम्मान नहीं करते हैं, उनकी बुराई करते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? बॉस का सम्मान करना चाहिए, चाहे आप क्षण भर के लिए करें। दक्षिण में एक वर्ड निकल के आएगा, क्षण, है ना। बॉस का सम्मान करें चाहे क्षण भर के लिए करें। ठीक है, ये भी आपको याद हो गया होगा। अब बात करते हैं बाब एल मंडप, है ना। बाब एल मंडप कहाँ पर है? लाल सागर और अरब सागर। तो देखिए, यहाँ पर आपका वर्ड निकल के आ रहा है बाब यानी कि पिता, मंडप यानी कि शादी का मंडप, है ना। तो बाप जो होता है वो क्या करता है, यानी कि पिता क्या करता है मंडप में? एक तो लाल साड़ी लेता है अपनी बेटी के लिए और दूसरा क्या करता है? अरबों रुपए खर्च करता है ना। बाप क्या करता है? मंडप में लाल साड़ी लेकर जाता है और अपने जो बेटी की शादी होती है उसमें अरबों रुपए वो खर्च कर देता है। तो यहाँ से आपका ये भी रिलेट हो गया होगा। चलिए, जो अब छूट गई उनकी बात हम कर लेते हैं। अब बात करते हैं मलक्का जल संधि, है ना।
ये कहाँ पर है? अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर के मध्य में बेसिकली लोकेटेड है ये। अब ध्यान कैसे रखना है, देखिए मलक्का में एक साउंड आ रही है मलाई, है ना। तो मलाई जैसा क्या होगा, अगर आप क्या करेंगे, अंडे को फोड़ लेंगे और उसमें चीनी मिला देंगे ना, अंडे को फोड़ लेंगे उसमें चीनी मिला देंगे तो वो आपका बिल्कुल मलाई के जैसे होता है ना। तो इस तरीके से आप रिलेट करेंगे, आसानी से आपको याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट की बात करें पाक, तो ये आपको ये याद हो सकता है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अगर आपको नहीं याद है तो मैं बताता हूँ किस प्रकार से आप याद करेंगे। देखिए पाक में एक वर्ड निकल के आ रहा है पका, पाक में एक वर्ड निकल के आ रहा है पका, यानी कि पका देना है ना। तो आपका जो दोस्त होता है वो क्या करता है, आपको बगल में खड़े होकर आपको पका देता है। आप उसको मना करते हैं फिर भी वो नहीं मानता है ना। दोस्त क्या करता है, आपको बगल में खड़े होकर पका देता है, और अगर आप उसे मना करते हैं तो भी वो नहीं मानता है। तो इस यहाँ से आपका ये भी रिलेट हो गया होगा। चलिए अब बात करते हैं डोवर, है ना। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करना कि डोवर को इंग्लिश में क्या कहते हैं ना। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, गोबर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसका उत्तर आपको देना है। ध्यान से सुनिए, डोबर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, गोबर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डोबर नहीं गोबर, गोबर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे दीजिए, ठीक है। चलिए अब है नेक्स्ट जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि कहाँ पर है आपकी, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर के मध्य में है। अब ध्यान कैसे रखना है, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं क्या कर रहा था, मैं पानी भर रहा था बाल्टी में ना, जिब्राल्टर यानी कि बाल्टर है ना, बाल्टी, बाल्टी में पानी भर रहा था। तो क्या हुआ, जब मैं मध्य में पानी पहुंचा तो क्या हुआ यार, पानी आना बंद हो गया। मैं मध्य में पहुंचा था पानी आने, मेरा बाल्टी मध्य तक भर गया था, तो उस समय क्या हो गया, पानी आना अटक गया ना, पानी आ ही नहीं रहा, उसके बाद बंद हो गया पानी, यानी अटक गया। तो मैं बीच में ही अटक गया, मध्य में ही अटक गया मेरा पानी। तो यहाँ से रिलेट हो गया भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर। आई होप कि ये भी आपको याद हो गया होगा। अब सुंडा कहाँ पर है, तो सुंडा है जावा तथा हिंद महासागर के मध्य में, बेसिकली जावा तथा सुमात्रा के बीच में है। तो कहाँ पर है, सागर के हिसाब से याद करें तो जावा सागर एवं हिंद महासागर। इसे आप रट लेना, इसमें कोई ट्रिक ऐसी बन नहीं रहती मुझसे, इसे तो आपको रटना ही पड़ेगा। अब नेक्स्ट की बात करें, युकाटन है ना। युकाटन कहाँ पर है, मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर में ना। युकाटन में आपको क्या एक वर्ड निकल कर रहा है, काटन, यानी कि काटना है। क्या सीखना है आपको, काटना सीखना है आपको। किससे सीखना है, कैरी यानी कि कैरीमिनाटी से, है ना। कैरीमिनाटी से आपको क्या सीखना है, काटना सीखना है। तो बस हो गया रिलेटेड आपका मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर। तो इस ट्रिक के माध्यम से हमने टोटल 10-12 जो इंपॉर्टेंट है वो याद कर लिए। आई होप कि आपको याद हो गए होंगे। मैं एक बार रिवाइज करा दूँ फटाफट से। मलक्का यानी कि मलाई कैसे बनेगी, अंडे से और चीनी मिला देंगे उसमें, तो उसका क्या बन जाएगा, मलाई बन जाएगी। पाक यानी कि पका देना, कौन पकाएगा यार, कहाँ पर, बगल में खड़े होगा ना, और आप क्या करेंगे, उसे मना करेंगे। बेरिंग यानी कि रिंग कहाँ पर गिरेगी, सागर में, यानी कि चूक जाएगी, आपसे चूक हो जाएगी और वो गिर जाएगी सागर में। डेविस यानी कि दे बीस, क्या दे बीस का, आपको बेसन दे और आपको क्या दे, आटा दे ना। डेनमार्क यानी कि मार्क यानी कि दोनों में टिक टिक आएगा, अटलांटिक और आर्कटिक, है ना। डोबर यानी कि गोबर, मैंने आपसे पूछा कि गोबर को इंग्लिश में क्या कहते हैं और आपको इसका उत्तर देना है कमेंट बॉक्स में। अब नेक्स्ट है जिब्राल्टर यानी कि बाल्टी। मैं क्या कर रहा था, मैं बाल्टी में भर रहा था पानी, और वहां पर क्या हुआ, मैं बंदे पे पहुंचा और पानी आना बंद हो गया, यानी कि पानी अटक गया। रिलेट हो गया आपका। मैलेगन शायद मैंने आपको नहीं बताया, बता देता हूँ। मैलेगन यानी कि मांग लेना, है ना। जो मांगने वाले होते हैं उनको क्या करना चाहिए, शांति से आटा मांग लेना चाहिए, पर वो नहीं करते हैं ऐसा। वो क्या करते हैं, वो रुपए मांगते हो, क्या बोलते हैं, हमें 5 रुपये दो, हमें 10 रुपये दो। पर मेरे हिसाब से उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें मांग लेना चाहिए, शांति से आटा मांग लेनी चाहिए ना। चलिए जी, बॉस यानी कि बॉस, हमें क्या करना चाहिए, बॉस का सम्मान करना चाहिए, चाहे क्षण भर के लिए करें पर करना जरूर चाहिए ना। नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट था कुक। कुक क्या करते हैं, प्रसाद बना रहे हैं ना। क्या कुक कर रहे हैं, प्रसाद कुक कर रहे हैं। चलिए ये भी आपको याद हो गया। सुंडा आपको याद करना है, काटना क्या आपको सीखना है, किससे, कैरीज, है ना। चलिए, बाब एल मंडप। बाप क्या करता है, लाल साड़ी ले आता है मंडप में और अरबों रुपए खर्च कर देता है, और बाद में उसके क्या होते हैं, आंसू निकल जाते हैं ना। चलिए, आई होप कि आपको ट्रिक पसंद आई होगी और आसानी से आपको याद हो गया होगा।